Hi guys, welcome to episode 12. In this episode we are going to learn user defaults. Okay, so let's see. मुझे अपनी ऐप में कोई डेटा स्टोर करना है, कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, तो उसके लिए मुझे डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट इज सपोज मुझे कोई नाम सेव करना है या कोई भी सिंपल स्ट्रिंग या एरे सेव करना है, तो उसके लिए आई डोंट नीड टू क्रिएट द होल डेटाबेस। ओके, सो इन दैट केस आई कैन यूज़ यूज़र डिफ़ॉल्ट्स। ओके, सो एज़ पर डेफिनेशन यूज़र डिफ़ॉल्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं कुछ सिंपल डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए, लाइक कोई भी बुलियन वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू, एंड इट कैन ऑल्सो स्टोर सम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स लाइक एरे, डिक्शनरीज एंड एट्सेट्रा। ओके, सो ये वैल्यूज़ एक बार यूज़र डिफ़ॉल्ट्स में सेव करने के बाद तब तक सेव रहती है उसमें जब तक वो ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड रहती है। ओके, सो जो यूज़र डिफ़ॉल्ट में वैल्यू सेव करने का फंडा है, इट्स की वैल्यू पेयर। ओके, हम की वैल्यू पेयर के थ्रू कोई भी डेटा टाइप सेव करते हैं एन एस यूज़र डिफ़ॉल्ट्स में। ओके, सो जब भी हमें 100 KB से ज़्यादा का डेटा सेव करना हो तो वी शुड अवॉइड यूजिंग यूज़र डिफ़ॉल्ट। इन दैट केस वी शुड क्रिएट डेटाबेस, बट अगर 100 KB से लेस कोई भी डेटा है तो वी कैन यूज़ यूज़र डिफ़ॉल्ट्स। ओके, टू सेव दैट डेटा। सो यूज़र डिफ़ॉल्ट कैसे काम करता है? सिंपली की वैल्यू के थ्रू हम किसी भी की, लेट्स से फर्स्ट नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू सेव करा देते हैं, लेट्स से देवांशु। तो पूरी ऐप में जब भी मैं फर्स्ट नेम की के थ्रू यूज़र डिफ़ॉल्ट से वैल्यू फेच करूँगा तो मुझे रिज़ल्ट में वैल्यू में देवांशु मिलेगा। ओके, सिमिलरली लास्ट नेम में अगर मैं शर्मा सेव करा देता हूँ तो पूरी वैल्यू में जब भी मैं लास्ट नेम के थ्रू डेटा फेच करूँगा यूज़र डिफ़ॉल्ट से तो मुझे वैल्यू मिलेगी शर्मा। ओके, सो ये तो सिर्फ एक स्ट्रिंग थी। वी कैन ऑल्सो सेव इंटीजर, बुलियन एंड एरेज इन यूज़र डिफ़ॉल्ट्स। ओके, सो लेट्स सी द सिंटेक्स। ओके, तो कोई भी वैल्यू सेव कराने के लिए हम पहले एन एस यूज़र डिफ़ॉल्ट्स पे स्टैंडर्ड यूज़र डिफ़ॉल्ट्स फंक्शन कॉल करेंगे। देन उसके बाद हम उस पर कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लाइक सेट इंटीजर वैल्यू सेट करने के लिए वी कैन कॉल सेट इंटीजर, एंड बुलियन वैल्यू सेट करने के लिए वी कैन कॉल सेट बुल। ओके, इन दिस एग्जांपल हम एक स्ट्रिंग सेट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस स्ट्रिंग for the key name. Okay, so in that case we are using set value. Okay, to save a string. Okay, so ये तो कोड था एक की के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रिंग सेव कराने का। ओके, अब उस स्ट्रिंग को फेच करने का कोड देखते हैं। सिमिलरली हमने एन एस यूज़र डिफ़ॉल्ट्स पे स्टैंडर्ड यूज़र डिफ़ॉल्ट्स फंक्शन कॉल करा। देन हमने उससे मांगी कि स्ट्रिंग फॉर की, गिव मी दैट स्ट्रिंग फॉर की, किस की के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू देगा, दैट इज़ नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग। अभी अभी हमने इससे पहले वाले स्टेप में नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंस वैल्यू सेव कराई है। तो अब हम उससे यूज़र डिफ़ॉल्ट से मांग रहे हैं कि मुझे नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो इस नेम नाम के वेरिएबल में डाल दे, लेट नेम। ओके, सो एट द एंड मेरे नेम की वैल्यू होगी कन्फिडेंस। ओके, एंड एक्सक्लेमेटरी साइन लास्ट में इसलिए लगाए क्योंकि दिस फंक्शन विल कुड रिटर्न एज एन ऑप्शनल वैल्यू। ओके, सो ऑप्शनल वैल्यू को अनरैप करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ किया है। ओके, then one more important function on NS user default is remove object for key. सपोज़ हमें अब उस की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम सिंपली उसे रिमूव ऑब्जेक्ट फॉर की करके रिमूव भी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने नेम में कन्फिडेंस वैल्यू सेव कराई है इस स्टेप में। ओके, देन दोबारा से मैं सेम की यूज़ करके यानी नेम कीवर्ड यूज़ करके एक और वैल्यू सेव करा देता हूँ तो वो ओवरराइड कर लेगी। ओके, सो द लेटेस्ट वैल्यू जो उस की से सेव होगी एन एस यूज़र डिफ़ॉल्ट में वही वैल्यू सेव होगी। ओके, सो प्रैक्टिकली कुछ करके देखते हैं यूज़र डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके। सो लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 11 में हमने ये ऐप बनाई थी, पिकर व्यू यूज़ किया था हमने। सो हमारी ऐप की फंक्शनलिटी क्या थी? मैं इस पे क्लिक करता हूँ जियो लोकेशन आइकन पे, एंड मेरे पास लोकेशन सेलेक्ट करने का कुछ चॉइसेस आती हैं। देन उनमें से मैं कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे लेबल पे शो हो जाती है। ओके, सो इसमें मैं एन एस यूज़र डिफ़ॉल्ट का यूज़ कैसे कर सकता हूँ? सपोज़ मैं ये ऐप क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, अभी मैंने पंजाब लोकेशन सेलेक्ट करी हुई है, मैं ये ऐप क्लोज़ कर देता हूँ और रीस्टार्ट करता हूँ। ओ सॉरी, आई स्टार्टेड अ रॉन्ग ऐप। मैं अपनी ऐप को रीस्टार्ट करता हूँ तो अगेन
ये कोई लोकेशन नहीं शो कर रहा, जबकि लास्ट टाइम मैंने पंजाब लोकेशन सेलेक्ट करी थी। तो व्हाट आई वांट इज़ कि जो लोकेशन मैं एक बार से सेलेक्ट कर लूँ, तो जब भी नेक्स्ट टाइम मैं वो ऐप खोलूँ तो मुझे वो लोकेशन सेव्ड मिले। ओके, तो इस केस में मैं NS यूज़र डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकता हूँ। तो ट्राई करते हैं। ओके, सो जब भी मैं लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा ये डन पे मेरी लोकेशन सेलेक्ट होती है। तो डन पे आई कुड सेव दैट स्ट्रिंग। ओके, सो सेव करने के लिए व्हाट आई विल राइट, NS यूज़र डिफ़ॉल्ट्स डॉट स्टैंडर्ड यूज़र डिफ़ॉल्ट्स, ओके, डॉट सेट वैल्यू। Okay, so as you can see there are so many methods like set set bool, set double. We can also have set integer. So set value जब हम यूज़ करते हैं तो हम किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट यूज़ सेव कर सकते हैं, एंड उसकी की हमें स्ट्रिंग टाइप की देनी होगी। ओके, तो सेट वैल्यू यूज़ करते हैं। सेट वैल्यू में हम सिंपली जो भी हमारी सेलेक्टेड स्टेट है उसे सेव करा देते हैं और उसे की दे देते हैं स्टेट। ओके, तो मैं चाहता हूँ जब भी मेरी ऐप खुले, यानी जब भी मेरी ये स्क्रीन लोड हो, तो उसका व्यू डिड लोड फंक्शन कॉल होगा। बट आई वांट इज़ अगर मैंने कोई भी प्रीवियसली कोई स्टेट सेलेक्ट की हुई है तो वो मेरे को शो हो जाए मेरे इस सेलेक्टेड स्टेट UI लेबल पे। तो इसके लिए सेल्फ डॉट इक्वल टू NS यूज़र डिफ़ॉल्ट डॉट स्टैंडर्ड यूज़र डिफ़ॉल्ट डॉट ऑब्जेक्ट फॉर की। यहाँ पे हम की लिखेंगे कि हमने क्या यूज़ करी है, स्टेट। सो स्टेट की कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई भी वैल्यू सेव होगी तो वो ऑटोमेटिकली मेरे इस सेलेक्टेड लेबल पे सेट हो जाएगी। ये कुछ सजेशन दे रहा है हमें। ओके, ओके, एज नॉट स्ट्रिंग वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस। ओके, सो हमने क्या किया, हमने जस्ट जब भी हम कोई स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो हमने वो स्टेट कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग अपने यूज़र डिफ़ॉल्ट्स में सेव करा दी। ओके, एंड जब भी हमारी ये ऐप ओपन होगी तो इस स्क्रीन का व्यू डिड लोड मेथड कॉल होगा। तो अगर हमने कोई स्टेट सेलेक्ट कर रखी है, स्टेट कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू सेव करी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे सेलेक्टेड स्टेट में सेट हो जाएगी। तो रन करते हैं अपनी ऐप दोबारा। Okay, so we get an error here. Okay, so it's a very common error in Swift, that is unexpectedly found nil while unwrapping the optional value. Okay, so ये error इसलिए आई क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम ऐप ओपन करी अभी, तो उसमें उसे स्टेट कीवर्ड से कोई वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि अभी तक हमने कोई वैल्यू सेव ही नहीं करी इसकी के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, सो निल हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सक्लेमेटरी साइन को ये क्वेश्चन मार्क साइन बनाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ओके, बिकॉज व्हाट दिस लाइन रियली मीन्स इज़ कि जो भी इसका रिज़ल्ट होगा इस पूरी लाइन का, इस पूरे कोड का, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एन स्ट्रिंग। बट इन केस इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलती हमें, यानी इससे अगर नील मिलती है तो इट विल रिटर्न इन ऑप्शनल। ओके, सो नील ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा बिकॉज ऑप्शनल कैन हैंडल नील। ओके, सो इसे दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं। सो बिना किसी ऐप एरर के मेरी ऐप स्टार्ट हो गई, लॉन्च हो गई। ओके, सो एज यू कैन सी मेरा ये सिलेक्टेड स्टेट लेवल ब्लैंक है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई स्टेट सेलेक्ट ही नहीं करी है। ओके, सो सेलेक्ट करके देखते हैं कोई स्टेट। लेट्स सेलेक्ट गुड़गांव। ओके, ये गुड़गांव आ गया। अब डन पे क्लिक करते ही एज़ पर आर कोड मेरा स्टेट की के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी सेलेक्टेड स्टेट सेव हो गई होगी। ओके, सो होपफुली जब मैं नेक्स्ट टाइम इस ऐप को बंद करके ओपन करूँगा तो वो मेरी नेक्स्ट टाइम मेरी सेव्ड स्टेट दिखाएगा। ओके, सो लेट्स रीस्टार्ट इट।
सो ये हमारी सेव्ड स्टेट हमें ऑलरेडी मिल गई इस लाइन की वजह से। ओके, इस लाइन ने क्या करा, जो मेरी ऐप में स्टेट की के कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो इस सेलेक्टेड स्टेट लेवल पे सेट कर दी। तो हमने स्टेट की के कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट टाइम अपनी सेलेक्टेड स्टेट सेव करी थी, तो वो हमें दोबारा लोड हुई मिल गई। ओके, सो दोबारा ट्राई करते हैं, एक बार पंजाब सेव करते हैं, ऐप बंद करते हैं, ऐप रीस्टार्ट करते हैं। सो वी गॉट द वैल्यू अगेन। ओके, सो एन एस यूज़र डिफ़ॉल्ट्स का यूज़ बहुत जगह हो सकता है, लाइक अगर हम लॉगिन या लॉग आउट सिंपली विदाउट टोकन हैंडल कर रहे हैं, तो वी इफ़ अगर यूज़र ने लॉगिन कर लिया एक बार, तो हम सिंपली एक लॉगिन की करस्पॉन्डिंग एक ट्रू वैल्यू सेव करा सकते हैं। ओके, सो ताकि जब भी यूज़र नेक्स्ट टाइम ऐप ओपन करे, अगर उसने एक बार लॉगिन किया हुआ है तो उसे बार बार लॉगिन ना करना पड़े। तो और जब वो लॉग आउट कर पे क्लिक करे तो हम वो वैल्यू रिमूव करा दें अपने यूज़र डिफ़ॉल्ट से, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो ऐप ओपन करे तो उसे दोबारा लॉगिन करना पड़े। ओके, सो इफ एल्स लगा के हम यूज़र डिफ़ॉल्ट से के थ्रू लॉगिन लॉगआउट भी मेंटेन कर सकते हैं। सो देयर आर plenty of use for user defaults. Okay, so